हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज हम इस लेसन में करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आपको उसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। आई गेव यू अ हिंट दैट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 8 टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल, और अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 16। ठीक है, हमने लास्ट टाइम बाइनरी में किया था, सो दैट वाज क्वाइट सिंपल। 2 से डिवाइड करते गए थे। सो इफ़ योर नंबर इज़ 136 और ये 136 आपका डेसिमल नंबर है, नाउ इट इज़ आस्क्ड कि आप इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो। सो आप क्या करोगे, यू विल डिवाइड इट बाय 8। सो मैंने 8 से डिवाइड किया, सो आई विल गेट 1 हेयर 56 या 7 और 17, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, उसके बाद फिर 8 से किया, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 1। दैट इज़ इट। अब 2 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो वी टेक देम इन रिवर्स ऑर्डर और आपके पास ऑक्टल नंबर आया 210। सो इट्स सिंपल, आपने 8 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर्स इकट्ठे करने हैं, तो वो जो कन्वर्ट होके आएगा दैट वुड बी योर ऑक्टल नंबर। ठीक है, इसी को अगर हेक्साडेसिमल में करना होता तो हम 16 से डिवाइड कर देते हैं। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये होना चाहिए हमारे पास 16 7 इज़ 112, 128 आता है 16 8 सो 8 पे आएगा 128 और 8 बच जाएगा मेरे पास रिमाइंडर। आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है। अब ये 8 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, सो आपके पास 88 is the hexadecimal conversion for this number. So it was quite simple। जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी करते हैं तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। दैट इज़ हाउ वी वर्क विद द इंटीजर पार्ट्स। यही चीज़ अगर डेसिमल में आ जाती है, अगर ये नंबर पॉइंट्स में होते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बाइनरी में बताया था कि हम 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे थे, तो अब यहाँ पर वो मल्टीप्लाइड बाय 8 या मल्टीप्लाइड बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 136.75 होता तो आप यहाँ पर क्या करते, 0.75 इंटू 8, सो दैट्स गोना बी 6.00। सिंस आई गेट ए 00 आई विल स्टॉप हेयर और आंसर हो जाता 210.6। So that will be the equivalent octal. Similar way, अगर हेक्साडेसिमल में होता तो आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 5 ज़ा 80, 16 7 ज़ा इज़ 112, 112 प्लस 8 इज़ 120, सो 120। सो यहाँ पे डेसिमल आएगा तो यही भी 0 हो गया, लेकिन 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 है A, 11 इज़ B, सो C, A B C, yes C। सो इसका आंसर आता 88.C इन हेक्साडेसिमल। सो टेक्निक बिल्कुल सेम है जो डेसिमल टू बाइनरी में थी, बस फ़र्क इतना है कि डेसिमल टू बाइनरी होता है तो 2 से डिवाइड होगा, डेसिमल टू ऑक्टल होता है तो 8 से डिवाइड होगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो 16 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि डेसिमल से जब भी किसी दूसरे बेस में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवीजन करते हैं उस बेस से, और जब किसी दूसरे बेस से, दैट मीन्स बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से जब डेसिमल में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उस बेस की पावर से, जैसे कि हमने किया था जब हमने बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट किया था। सो दीज आर ऑल द कन्वर्जन्स जिसमें डेसिमल नंबर्स इन्वॉल्व थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम कन्वर्जन्स करेंगे उसमें डेसिमल नंबर इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें वी विल डू हाउ कैन वी डायरेक्टली कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो डायरेक्ट कन्वर्जन्स कैसे होती हैं दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, और एक क्वेश्चन मैं आपको भी दे देती हूँ, दैट इज़ 506। इट्स अ डेसिमल नंबर, 506.25 लगा लो, 506.25 विच इज़ अ डेसिमल नंबर। आप इसे कन्वर्ट करोगे ऑक्टल में भी और हेक्साडेसिमल में भी, और बाइनरी में करना है तो बाइनरी में भी कर सकते हो साथ में। एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो सो दैट आई कैन चेक कि आपको अच्छे से समझ आ गया कि कन्वर्जन कैसे होती है। दैट्स इट। लाइक करो वीडियो को अब,
और शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ फटाफट। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अगर इन एनी केस तो कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर दो, इट्स फॉर फ्री एंड you can learn a lot over here, right? And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.